हेलो स्टूडेंट्स। आज हम E1 E2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले SN1 SN2 रिएक्शंस का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले SN1 SN2 रिएक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें तो आपको ये वाला E1 E2 रिएक्शंस आसानी से समझ में आएगी। यहाँ पर E1 E2 नाम इसलिए दिया गया है E फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में विलोपन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में मुख्य जो अणु है, हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और एल्किल हैलाइड के अणु में से हैलाइड और हैलोजन निष्कासित होते हैं, यानी निकलते ही हैं, उसके बदले में कोई आकर जुड़ता नहीं है, इसलिए इसको विलोपन अभिक्रिया करते हैं। मतलब परमाणु जाते ही जाते हैं, आता कोई नहीं है। अगर एक परमाणु के बदले में दूसरा परमाणु या समूह आकर जुड़े तो उसको प्रतिस्थापन कहते हैं, जैसा कि SN1 SN2 में होता है। यहाँ ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर केवल जाते ही हैं। एल्किल हैलाइड में से हैलोजन भी चला जाता है, यानी हैलाइड यानी क्लोराइड भी चला जाता है, और एक हाइड्रोजन भी चला जाता है। अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो हमने एग्जाम्पल लिया है प्रोपाइल क्लोराइड का, और KOH लिया है अल्कोहली। ये बात आप याद रखें, SN1 SN2 रिएक्शन में जो KOH का विलयन लेते हैं वो जली होता है, और E1 E2 में जो KOH लिया जाता है वो अल्कोहली है। तो KOH का अल्कोहली विलयन लेते हैं, और इस KOH के अल्कोहली विलयन के कारण जो आप देख रहे हैं सामने प्रोपाइल क्लोराइड के अणु में से क्लोराइड यानी हैलाइड हैलोजन क्लोराइड जो है वो पोटेशियम के साथ चला जाता है और बना लेता है KCl। इसी प्रकार से KOH में जो OH आयन है वो आपके एल्किल हैलाइड में से यानी CH3CH2CH2Cl में से सेकेंड कार्बन के CH2 का एक हाइड्रोजन लेकर OH चला जाता है और बना लेता है H2O। इस तरह से अगर हम देखें तो इस अल्किल हैलाइड में से क्लोराइड पोटेशियम के साथ चला गया और हाइड्रोजन OH के साथ, तो एक हेलोजन भी गया और हाइड्रोजन भी गया, इसलिए इसे विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में डिहाइड्रोहेलोजनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, एक बार पूरी रिएक्शंस को ध्यान से देखिए। अल्कोहली KOH का पोटेशियम, क्लोराइड जा रहा है पोटेशियम के साथ, क्लोराइड और पोटेशियम मिलकर KCl बना रहे हैं, और सेकेंड नंबर का जो कार्बन है CH2 का जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ H2O बना रहा है, और इस हैलोजन और हाइड्रोजन जाने के बाद बचे हुए दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और एक अल्कीन बनता है। तो इस तरह से होती है विलोपन अभिक्रिया। ये विलोपन अभिक्रिया दो क्रियाविधियों से संभव है। जिस तरह प्रतिस्थापन में दो क्रियाविधियाँ थी SN1 और SN2, इस तरह विलोपन में भी दो क्रियाविधियाँ हैं E1 और E2। तो सबसे पहले हम E1 क्रियाविधि को देखते हैं। ये है E1 यानी एक आणविक विलोपन अभिक्रिया। KOH आयनित होता है, K पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज में। और जिस तरह SN1 रिएक्शन में हैलाइड पहले निकल जाता है, OH बाद में आक्रमण करता है। यहाँ पर भी हैलाइड पहले ही निकल जाता है। आप देख रहे हैं क्लोराइड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ऋणायन के रूप में निकलकर अलग हो जाता है, और क्लोराइड के चले जाने के बाद बचे हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कार्बोकेटायन बनता है। तो इस स्लो स्टेप में, इस फर्स्ट स्टेप में क्लोराइड आयन निकल कर चला गया, हेलोजन चला गया और कार्बोकेटायन बना। सेकेंड स्टेप में OH आता है, लेकिन यहाँ OH जुड़ने नहीं आ रहा है। यहाँ OH विलोपन करता है सेकेंड कार्बन यानी CH2 के हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन इस OH के साथ H2 बनाकर निकल जाता है। तो इस तरह से इस हाइड्रोजन के जाने के बाद CH बचता है, जो पड़ोसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह से अल्कीन बनता है। तो ये क्रियाविधि बहुत कुछ SN1 के जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, SN1 में जब सेकेंड स्टेप में OH आता है तो OH आकर जुड़ जाता है, जबकि यहाँ OH हाइड्रोजन को लेकर निष्कासित करके उसके साथ H2O बना लेता है। तो ये थी विलोपन की एक आणविक क्रियाविधि यानी E1। अब हम देखते हैं E2 क्रियाविधि। ये रही E2 क्रियाविधि। और E2 क्रियाविधि जिन लोगों ने SN2 पढ़ ली है उनको ध्यान होगा कि SN2 क्रियाविधि में भी हैलाइड के निकलने के पहले ही OH आयन आक्रमण कर देता है, और OH के आक्रमण से एक संक्रमण अवस्था बनती है। बिल्कुल SN2 की तरह यहाँ E2 में भी हैलाइड निकलने के पहले ही OH आयन आक्रमण कर देता है और एक
संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें हैलाइड यानी क्लोराइड भी जुड़ा रहता है और OH भी जुड़ा रहता है। इस स्थिति में दोनों जुड़े रहते हैं और इस अवस्था को संक्रमण अवस्था या इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में 2 अणु भाग ले रहे हैं इसलिए इसको E2 कहते हैं। यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनने के बाद अगली फास्ट स्टेप में जिसे निष्कासित होना है यानी क्लोराइड निष्कासित हो जाता है ऋणायन के रूप में, क्लोराइड ऋणायन के रूप में अलग हो जाता है और इस तरफ भी OH जुड़े हुए कार्बन के हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को लेकर H2 के रूप में अलग हो जाता है। यानी यहाँ एक साथ क्लोराइड भी निकल जाता है और दूसरी तरफ से OH भी एक हाइड्रोजन को लेकर अलग हो जाता है। यानी हैलोजन और हाइड्रोजन एक ही स्टेप में अलग हो जाते हैं। ये फास्ट स्टेप है। तो रिएक्शन का नाम चूँकि स्लो स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे हैं उसके आधार पर लिखा जाता है। स्लो स्टेप में 2 अणुओं ने भाग लिया, OH और प्रोपिल क्लोराइड, इसलिए इसे E2 क्रियाविधि कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो आते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो अपने आप आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अपना ध्यान रखें, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।